हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपर्णा क्लासेस। आज एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करूंगी। तो इस एक्सरसाइज के लिए पर्टिकुलर कुछ आपको नए फार्मूले मिलेंगे। तो देखिए वो नए फार्मूले क्या हैं आपके पास। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़े थे वो सिंपल एंगल, आप यहाँ पर जो है कोई भी एंगल के लिए 90 माइनस थीटा करके लिए हम आज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसमें आपके लिए जो फार्मूले हैं वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। पहला फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। दूसरा है आपके पास कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। थर्ड है आपके पास tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। 4 है कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक, tan का कॉट, कॉट का tan। अब 5 नंबर है आपके पास सेक का। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास कॉसेक थीटा। 6 नंबर है कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक, तो ये हमारे पास 6 फार्मूले हैं। इन 6 फार्मूलों के बेस पे ही हमारी एक्सरसाइज 8.3 है। तो ये फार्मूले आप लोगों के बुक में दिए हुए हैं, आप लोग इनको याद करेंगे, इसके बाद से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इन फार्मूलों के बाद मैं आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ अब 8.3। तो 8.3 में देखिए क्या है, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है, देखिए ये आपके पास है। पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिवाइडेड बाई कॉस 72। अब देखिए इस पे हमको फार्मूला लगाना है। तो आप देखिए ये 18 और 72 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 90, यानी इन दोनों एंगल का सम 90 आता है। तो इसमें से किसी एक को हम ब्रेक करेंगे, ऊपर वाले को ब्रेक करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, नीचे वाले को करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो मान लीजिए हम ऊपर वाले को 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले पे लिखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन और 18 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 72। 90 से 72 को माइनस करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। नीचे वाले को ऐसा ही लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ किसी एक को तोड़ते हैं, दोनों को नहीं तोड़ते हैं। ठीक, अब साइन 90 माइनस थीटा भी आप लोगों को फार्मूला बताया गया है, क्या होगा कॉस थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस, और थीटा की जगह पर क्या है हमारे पास 72। तो हो जाएगा 72। नीचे भी आपके पास क्या है कॉस 72। ठीक, तो ये दोनों क्या होंगे सेम हो गए, तो कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है tan 26। नीचे आपके पास है cot 64। अब देखिए इन दोनों को भी प्लस करेंगे, दोनों एंगल, इनका सम हमारे पास 90 आएगा। तो दोनों में से किसी एक को हमको ब्रेक करना है फार्मूले के थ्रू। तो देखिए अगर हम tan को ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर tan 90 माइनस, अब 26 90 में से कितना माइनस करेंगे, हमको 26 मिल जाए यानी 64। ठीक, ये हो गया। नीचे आपके पास चूंकि आपको एक को ही तोड़ना है तो नीचे को वैसा ही लिख देंगे। तो अब देखिए
tan 90 माइनस थीटा होता है हमारे पास cot थीटा, थीटा की जगह है 64, नीचे भी आपके पास क्या है cot 64, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आंसर मेरे पास आ गया 1। ठीक है, तो ये था सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फार्मूले आपको याद रहेंगे तो एक्सरसाइज बहुत इजी है। ठीक है, तो अब देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है, cos 48 माइनस sin 42। अब देखिए इन दोनों का भी, दोनों एंगल का सम हमारे पास क्या है 90, और दोनों में से किसी एक को हमको ब्रेक करना है, इसको या इसको। मान लीजिए इसको करते हैं तो ये क्या हो जाएगा cos 90 माइनस 48, 90 में से कितना माइनस करें कि हमको 48 मिल जाएगा, यानी 42। ठीक, 42 माइनस इसको ऐसा ही लिख देंगे, ये हो जाएगा sin 42। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा होता है हमारे पास sin थीटा, और थीटा की जगह है 42 माइनस sin 42। ठीक, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 0। ठीक, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या है। ठीक, फोर्थ पार्ट है cosec 31 माइनस sec 59। अब देखिए अभी जस्ट पहले जो हम लोगों ने सवाल लगाया सेम उसी तरीके से है, यहाँ भी इन दोनों का अगर प्लस करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों के प्लस में हमको मिलेगा 90, तो इन दोनों में से इसको या इसको किसी एक को आप ब्रेक करेंगे 90 माइनस थीटा के फार्मूले से, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए मान लीजिए इसको हम ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा cosec 90, और 90 में से कितना माइनस करें कि हमको 31 मिल जाए, तो 59 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 31, और दूसरे वाले को वैसा ही लिख देना है sec 59। ठीक, अब cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा, और थीटा की जगह मेरे पास है 59 माइनस sec 59। ठीक, अब दोनों सेम हो गए, एक पॉजिटिव है एक माइनस है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका भी आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, तो इसमें आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिखाइए कि हमारे पास क्या है tan 48 tan 23 इंटू में है tan 23 माइनस, इंटू में है माइनस में नहीं है, tan 23 tan 42 और tan 67। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे पास अगर हम इन दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 90। ठीक, और इन दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 90। अब इन दोनों में से किसी एक को ब्रेक करना है, ठीक है, और इन दोनों में से किसी एक को 90 माइनस थीटा के फार्मूले से ब्रेक करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम मान लीजिए स्टार्टिंग वाले जो हैं इन्हीं दोनों एंगल को, क्योंकि इसमें दोनों में से एक को करना है और इसमें से एक को करना है, तो इस वाले और इन दोनों को स्टार्टिंग में जो हैं इन्हीं को हम आपस में ब्रेक करते हैं। तो देखिए क्या होगा हमारे पास tan 48, तो tan 48 को हम कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ क्या आता है tan 90 माइनस 48 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हम कितना लिखते हैं, ठीक 42, अगर 90 से 42 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 48। ठीक, अब दूसरे वाले को देखिए क्या होगा
ये हो जाएगा 10 90 माइनस 23 से हम क्या माइनस करेंगे 67, तो हमारे पास आ जाएगा 23। अब ये दोनों को वैसा ही लिखना, क्योंकि हमको ये और ये में से एक करना था, ये और ये में से एक को ब्रेक करना था, तो हमने इन दोनों को कर लिया। ठीक है, अब ये सेकेंड वाले जो दो ये बचे हुए इनको हम ऐसे ही लिख देंगे 10 42 और 10 67। ठीक, अब देखिए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा होता है आपके पास कॉट थीटा, और थीटा की जगह क्या है 42। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा की जगह 67, और आपके पास है यहाँ पर है 10 42 और 10 67। ठीक, अब देखिए अभी हमारे पास, अब इन दोनों को हम फिर चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/10 थीटा। ठीक, ये फार्मूला है, तो इस कॉट की जगह हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/10 42 इंटू, ठीक, ये क्या हो जाएगा 1/10 67। ठीक, अब हमारे पास यहाँ क्या है, ये हो जाएगा 10 42 और 10 67। ठीक, अब देखिए या तो इसको आप डायरेक्ट ही ऐसे काट दीजिए, या डायरेक्ट ऐसे आप इसको काट दीजिए, या इसको इनटू में है तो ऊपर ले आते हैं, तो ये सीधे ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 42 और 10 67 अपॉन, नीचे है 10 42 और 10 67। ठीक है, अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी दोनों सेम है, आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक, यही हमको इसमें से प्रूव करना था। ठीक, ठीक, ये हमको प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको लोग अच्छे से समझ के तैयार करिए। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड का सेकंड पार्ट है cos 38 cos 38 cos 38 cos 52 cos 52, नीचे इसके बाद माइनस साइन 38 और साइन 52, साइन 52। अब देखिए इन दोनों एंगल का सम 90 है, इन दोनों एंगल का सम 90 है, तो यहाँ से हम एक को ब्रेक करेंगे, यहाँ से एक को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो कोई भी आप 52 को ब्रेक कर सकते हैं, 38 को भी कर सकते हैं, लेकिन जो एंगल इधर ब्रेक करेंगे वही एंगल को इधर ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने कॉस को ब्रेक किया, तो क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस, अब हम यहाँ पर 90 से क्या चीज़ माइनस करें जो हमको 38 मिल जाए, यानी कि हम क्या माइनस करेंगे 52। अब 90 से 52 माइनस करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा 38। ठीक है, अब सेकंड वाले को हम जैसा है वैसे ही लिख देंगे माइनस। अब यहाँ हमने 38 को ब्रेक किया, इसलिए हमको यहाँ भी 38 को ही ब्रेक करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन 90 माइनस 52, और इसको ऐसे ही लिख देंगे। हो गया। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है आपके पास साइन थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन, और थीटा की जगह मेरे पास है 52, और ये cos 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा और साइन 52। ठीक, अब देखिए ये चूंकि इनटू में है, आगे पीछे लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे तो आप नेक्स्ट स्टेप लिख दीजिए। हमारे पास क्या है साइन 52 और cos 52
माइनस, आगे पीछे लिखने से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और cos 52। ठीक, अब देखिए ये चीज और ये चीज हमारे पास क्या हो गई, सेम, लेकिन ये हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ है, ये निगेटिव साइन के साथ, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, इसमें 0 आया और 0 ही आपको प्रूव करना है। ठीक, तो हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, इसमें कहा है यदि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। ठीक, तो जहाँ कहा है कि 2a हमारा कैसा है, न्यून कोण है, तो a का हमको मान याद करना है। तो देखिए हमको क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, हमको गिवन है क्या, tan 2a इज इक्वल टू क्या है, cot a माइनस 18, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, और हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हम इसमें से क्या करते हैं, आपको यहाँ ब्रेक करते हैं। अब tan 2a को हम ब्रेक करते हैं किससे, यहाँ देखिए, यहाँ हम लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा से ब्रेक करेंगे इसको, देखिए इसको हमें चेंज करना है, इस फॉर्म में लाना। तो यहाँ देखिए tan 2a को हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। tan 90 माइनस cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा cot a माइनस 18। ठीक है, अब देखिए ये cot a जब सेम है तो इसको हम कट जाता है, लेकिन इसको हम काट के शो नहीं करते हैं, ये आप अंडरस्टूड रहता है कि कॉट कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, ये आ गया। अब देखिए एंगल को इस तरफ साइड में माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 90, इसको इधर लाएंगे, माइनस का इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू a है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, प्लस का है, क्या हो जाएगा 2a, ये हो गया 2a। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 108 इज इक्वल टू 3a। ठीक, ये दोनों प्लस हो गया, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 108 अपॉन 3। ठीक, अब इसको इससे काटेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 त्रिकोणों 36, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 36। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 है tan a, हमको यहाँ पर दिया हुआ है tan a और प्रूव करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो देखिए हमको यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है tan a इज इक्वल टू cot b, ये हमको दिया हुआ है, और हमको यहाँ क्या प्रूव करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए हम यहाँ पर ये है tan a इज इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी। ठीक, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जैसा कि अभी हमने बताया था कि tan कैंसिल हो जाता है, लेकिन इसको हम शो नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, a इज इक्वल टू 90 माइनस बी। ठीक, अब इस b को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 90, यही हमको प्रूव करना था। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होने के बाद में आता है क्वेश्चन मेरा 5।
5 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि कोसेक 4a इज इक्वल टू कोसेक 90, कोसेक a माइनस 20 इज इक्वल टू 4a न्यून कोण, तो अभी इसी तरह का जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 लगाया है, उसी की तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर भी हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है हमको सेक 4a, क्या दिया हुआ है, सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, a माइनस 20, और यहाँ पर कहा है जहाँ हमारा 4a न्यून कोण है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 लगाया है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन आपका ये है। तो यहाँ पर हम इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो इसको किस फॉर्म में लाएंगे, तो देखिए सेक की जगह हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a हमारा एंगल है, ठीक है। तो इसकी जगह पर हमारा ये आ जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारा ये आ जाएगा, तो यानी इसकी जगह पर हम ये लिख दिए हैं। तो अब देखिए इधर क्या होता है, ये हो गया कोसेक a माइनस 20, ठीक। यहाँ भी कोसेक कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, ठीक। अब एंगल को इधर लाते हैं, ये तो माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू a, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 4a। अब देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 110। यहाँ क्या आ गया हमारे पास 5a, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 अपॉन 5, तो क्या हो गया a इज इक्वल टू, इससे से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 22। ये था क्वेश्चन नंबर 5। सेम क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ये आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको प्रूव करना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा है यदि ABC एक त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, और ये है A, ये है B, ये है C। इसके अंतःकोण का मतलब होता है अंदर के कोण, तीनों कोण कैसे अंदर के। तो कहा है कि अंतःकोण है तो दिखाइए, हमको ये प्रूव करना है। तो आप लोगों को पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का सम या योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। अब देखिए हमको यहाँ प्रूव करना है B प्लस C को लेके, तो यहाँ B प्लस C इज इक्वल टू 180, और इस A को इधर ले आएंगे तो ये प्लस के साथ है माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड में हम इसमें 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 माइनस A बाई 2, ठीक। तो ये हो गया B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा A बाई 2, ठीक। अब हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों तरफ हम साइन का, दोनों साइड में साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस A बाई 2, ठीक हो गया। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा आपके पास क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन
बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, ये 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, और कॉस की थीटा की जगह क्या है मेरे पास, a बाई 2, ये हो जाएगा कॉस a बाई 2। यही हमको सवाल में क्वेश्चन नंबर 6 में आपको प्रूव करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का है कि साइन 67 प्लस कॉसेक साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के कोण के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है साइन 67 प्लस कॉस 75। अब हमको कहा गया इस क्वेश्चन में जो हमारे पास ये एंगल हैं इनको 0 से 45 के बीच में हमको कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ हो गया हमारे पास साइन, अब इसको 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे तो यहाँ 90 से हम क्या माइनस करें जो हमको यहाँ पर 67 मिल जाए, तो यहाँ माइनस होगा। अगर 23 को हम माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, साइन 67। तो देखिए अब यहाँ पर कॉस 90 माइनस, अब 75 में हम ऐसा 90 से क्या माइनस करें जो हमको यहाँ 75 मिल जाए, यानी 15, ठीक। 90 से 15 माइनस करेंगे आपको 75, यानी जैसा सवाल है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 23, थीटा की जगह हमारे पास 23 दिया हुआ है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और ये क्या है थीटा की जगह 15। तो हमारे पास ये आंसर आया है जैसा कि क्वेश्चन में क्या गया था। तो जो एंगल है हमारे वो कैसे 0 से 45 के बीच में होने चाहिए। तो ये देखिए हमारे दोनों एंगल कैसे हो गए, 0 से 45 के बीच में हो गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, और तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 8.3 भी हमारी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।